इस कहानी की शुरुआत होती है समुद्र से। समुद्र के ऊपर एक शिप जो कि अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा होता है। उसके ऊपर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी इस ट्रिप को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इन स्टूडेंट्स के बीच में दो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका कन्फेशन चल रहा होता है। इन स्टूडेंट्स के बीच में घाओ शेन यू नाम का एक लड़का जो कि स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट है, वो स्कूल की बेस्ट गर्ल को जिसका नाम एलिन है उसे कन्फेस करने के लिए जा रहा होता है। शेन्यू एलिन के सामने होता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर एलिन से अपनी फीलिंग को कन्फेस करता है। इस कन्फेशन को देखकर सभी लोग इसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रखे होते हैं क्योंकि घाओ शेन्यू ना केवल हैंडसम है बल्कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है जिसे कि बैट बिग 3 नाम की कंपनी से हाई सैलरी का ऑफर भी मिला है। लेकिन दूसरी ओर जो एलिन है वो भी कम नहीं है। एलिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है एंड उसकी वॉइस भी सबसे अच्छी होती है। एलिन काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और स्कूल की वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स में से आती है। एलिन को भी वर्ल्ड की टॉप इंटरनेशनल कंपनीज ने सिलेक्ट किया होता है। स्टूडेंट्स बात करते हैं कि कैसे इन दोनों की जोड़ी टाइटैनिक की जैक एंड रोज की जोड़ी की तरह है। टाइटैनिक की बात सुनकर एक स्टूडेंट कहता है, अगर ये सच में टाइटैनिक है तो हम सभी लोग इस ओशन में मर जाएंगे। एक तरफ इतने ज्यादा स्टूडेंट्स इस कन्फेशन को देख रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर क्विंटियन, जिसे कि इस कन्फेशन से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, वो अपने फोन में अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रहा होता है। उसका फेवरेट इन्फ्लुएंसर एक सर्वाइवल एक्सपर्ट होता है। वीडियो खत्म हो जाने के बाद क्विंटियन अपनी जगह से खड़ा होता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है एंड बात करता है कि कैसे मास्टर टैग शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस वीडियो को क्विंटियन देख रहा होता है वो मास्टर टैग का ही शो होता है। क्विंटियन बात करते हैं कि कैसे मास्टर टैग का शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चाहे वो कितनी बार भी उसे देख ले वो उसे देखते हुए बोर नहीं हो सकता है। अब तभी क्विंटियन के नाक के ऊपर एक बारिश की बूंद आकर गिरती है एंड कुछ ही समय में समुद्र का माहौल खराब हो जाता है। वेदर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, बिजली कड़कने लगती है एंड बहुत तेज़ बरसात होने लगती है। इतने खराब वेदर को देखकर शिप का कमांडर सभी को इन्फॉर्म करता है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी कैबिन के अंदर जाना होगा क्योंकि बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है। वो लोग भागने लगते हैं, कुछ लोग गिरने लगते हैं, कुछ लोग शिप की फेंस को पकड़कर वहीं पर खड़े रहते हैं। तूफान काफी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। क्विंटियन भी शिप की फेंस को पकड़े वहीं पर खड़ा होता है। अब क्विंटियन उस व्यक्ति को गाली देता है जिसने कि टाइटैनिक की बात कही थी। क्विंटियन अब कैबिन के अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि काफी ज्यादा खराब वेदर हो चुका था। अब तभी क्विंटियन अपने सामने 2 ट्यूब्स को देखता है जो कि लाइफ बुओय होते हैं। उन ट्यूब्स को देखने के बाद क्विंटियन उनकी तरफ भागकर जाने लगता है, लेकिन पीछे से उसे लोग रोकने की कोशिश करते हैं एंड बोलते हैं कि कैबिन के अंदर चले जाओ। इस सिचुएशन में शेन्यू भी फंसा होता है, उसके हाथ से गुलदस्ता गिर जाता है एंड वो भी शिप के ऊपर स्ट्रगल कर रहा होता है। फाइनली सक्सेसफुली क्विंटियन उन ट्यूब्स के पास पहुंचता है एंड वो उन्हें पकड़ लेता है। बदकिस्मती से शिप खराब वेदर के चलते उस समुद्र के अंदर डूब जाती है, जिस चीज से काफी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि क्विंटियन अभी भी जिंदा होता है लेकिन वो भी बेहोश होता है। बेहोशी की हालत में क्विंटियन के दिमाग में सिस्टम एक्टिवेटेड करके एक नोटिफिकेशन आता है, लेकिन अब क्योंकि क्विंटियन बेहोश होता है तो उसे इस चीज का पता नहीं लगता। क्विंटियन के दिमाग में और ज्यादा नोटिफिकेशन आते हैं जैसे कि सिस्टम का इम्प्लांट कंप्लीट हो चुका है और क्विंटियन को बिगनर्स पैक मिल चुका है। सिस्टम क्विंटियन से पूछता है कि क्या वो बिगनर पैक को खोलना चाहता है। अब क्योंकि क्विंटियन बेहोश होता है तो इस चीज को तो जवाब नहीं दे पाता। इस चीज को सिस्टम भी समझ जाता है एंड वो भी गिफ्ट बैग को होल्ड पर रख देता है। उस लाइफ वेल्ट के चलते क्विंटियन एक आइलैंड पर आकर पहुंचता है जहां पर उसकी आंखें खुलती हैं। क्विंटियन उस आइलैंड को देखते हुए कहता है, मैं बच गया। अब आगे जाकर क्विंटियन एक कोकोनट के ट्री के नीचे जाकर बैठ जाता है एंड वो सोचने लगता है कि ये सब लाइफ बेल्ट की वजह से हुआ है। अगर लाइफ बेल्ट उसके पास नहीं होती तो वो समुद्र में मर चुका होता। आइलैंड को देखते हुए क्विंटियन खुद से कहता है, इस आइलैंड पर ह्यूमन लाइफ का कोई साइन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि एक डेजर्टेड आइलैंड है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को भी तभी भेजा जाता है जब डैमेज रिकॉर्ड कर लिया गया हो और मिसिंग पर्सन्स को भी आइडेंटिफाइड कर लिया गया हो। इस जगह पर सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को आने में कम से कम 5 दिन लग सकते हैं और इसका मतलब ये होता है कि वर्स्ट के सिनेरियोज में भी मुझे इस डेजर्ट आइलैंड पे कम से कम 6 दिनों तक रहना होगा एंड यहीं पर रहकर मुझे सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स का वेट करना होगा। क्विंटियन अपने सामने देखता है, उसके सामने काफी ज्यादा कोकोनट्स पड़े होते हैं। उन कोकोनट्स को देखकर क्विंटियन खुद से कहता है, लेकिन किस्मत से इस आइलैंड पर काफी ज्यादा कोकोनट के ट्रीज हैं। जितने भी कोकोनट्स इधर नीचे गिरे हुए हैं इनकी मदद से मैं 1 हफ्ते तक तो सरवाइव कर पाऊंगा।
कुछ समय बाद क्विंटियन जितने भी नारियल नीचे गिरे होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेता है। क्विंटियन के पास एक नाइफ भी होता है जिससे कि उसने मास्टर टैक्स शो को देखकर खरीदा होता है। हालांकि उसने पहले कभी उस चाकू को इस्तेमाल नहीं किया होता, लेकिन आज चाकू को इस्तेमाल करने का भी समय आ चुका था। क्विंटियन उन नारियल को अपने उस चाकू की मदद से फाड़ने लगता है, जिसके बाद वो उन्हें आधा करके उन नारियल के अंदर के कोकोनट मिल्क को पीने लगता है। अब क्योंकि वो नारियल काफी ज्यादा पुराने होते हैं, इसीलिए जितना कोकोनट मिल्क क्विंटियन ने एक्सपेक्ट किया होता उतना तो उसके अंदर नहीं होता। और इस चीज को देखते हुए क्विंटियन अंदाजा लगाता है कि उसे अपने बॉडी के हिसाब से एक दिन में कम से कम 5 नारियल की जरूरत है। अब तभी क्विंटियन को याद आता है कि जब वो कोमा में था तो उसने किसी की आवाज सुनी थी। ये आवाज बिल्कुल एक सिस्टम की आवाज की तरह थी। अब जैसे ही क्विंटियन इस चीज के बारे में बात करता है तभी उसके सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है। सिस्टम क्विंटियन से कहता है, होस्ट रिवाइव हो चुका है, क्या तुम नोविस पैक को ओपन करना चाहोगे? क्विंटियन उस सिस्टम को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो उस कोकोनट मिल्क को अपने मुंह से फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है, ये तो 3D प्रोजेक्शन की तरह है। क्विंटियन के सामने जो सिस्टम होता है उसके ऊपर नोविस पैकेज बना होता है, जिसे कि क्विंटियन टच करता है। क्विंटियन के टच करते ही वो पैकेज खुल जाता है एंड क्विंटियन को 2 बुक्स मिलती हैं जो कि कॉमन प्लांट्स एंड कॉमन एनिमल्स होती हैं। क्विंटियन उन बुक्स को देखकर मुंह बनाने लगता है एंड कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये दोनों बुक मिली है मुझे इसके अंदर से। इस रेगिस्तान वाले आइलैंड पर बुक पढ़ने का टाइम किसके पास होगा? अगर ऑनलाइन गेम में ऐसा सिस्टम होता तो वो सच में कूल होता। अब तभी अचानक से वो दोनों बुक्स क्विंटियन के दिमाग के अंदर चली जाती हैं। क्विंटियन के सिस्टम में उसे नोटिफिकेशन आती है कि गिफ्ट पैक जो है उन्हें अब बांटा जा रहा है। कुछ समय बाद क्विंटियन को सक्सेसफुली न्यूबी पैक मिल जाता है। क्विंटियन के सर में इस चीज से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है एंड वो खुद से कहता है, क्या ये इल्यूजन है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग के अंदर काफी ज्यादा अजीब नॉलेज आ चुकी है। अब क्विंटियन अपने सामने पड़े उन दोनों कोकोनट्स को देखता है, जिसके बाद उसके सिस्टम में उन कोकोनट्स की इंफॉर्मेशन आती है। क्विंटियन को इस चीज से पता चलता है कि जिन बुक्स को शायद से सिस्टम ने भेजा था वो डायरेक्टली उसके माइंड के अंदर कनेक्ट हो चुकी हैं और ये सच में काफी अच्छी चीज है। अब जैसे ही क्विंटियन अपनी जगह से खड़ा होता है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर क्विंटियन खुद से कहता है, क्या आइलैंड पर कोई और भी है? क्विंटियन अब उस आवाज को सुनकर उसे फॉलो करने लगता है। ये आवाज झाड़ियों से आ रही होती है। जैसे ही क्विंटियन उन झाड़ियों से निकलकर उस जगह पर पहुंचता है जहाँ से वो आवाज आ रही होती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज एलिन की है। एलिन ने अपने कपड़े नहीं पहने होते, उसके सामने एक छोटा सा सांप होता है एंड वो काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। क्विंटियन एलिन को देखकर कहता है, ये तो एलिन है। अब जैसे ही क्विंटियन उस सांप को देखता है तो उसका सिस्टम उसे उस सांप के बारे में भी बताता है। वो सांप एक जहरीला सांप होता है। एलिन उस सांप को देखकर रो रही होती है एंड वो मदद की पुकार लगा रही होती है। वो सांप एलिन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन तभी क्विंटियन अपने हाथों की मदद से उस सांप को पकड़ लेता है एंड उसे एक पेड़ पर मारता है, जिससे कि उस सांप की मौत हो जाती है। एलिन अभी भी काफी ज्यादा घबरा रही होती है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, ये जहरीला सांप अगर किसी को काट ले तो या तो इंसान मर जाएगा या फिर वो डिसेबल हो जाएगा। उस सांप को मारने के बाद क्विंटियन एलिन की तरफ देखता है। एलिन क्विंटियन से कहती है, तुम तो। अब तभी क्विंटियन एलिन से कहता है, पहले तुम अपने कपड़े पहन लो। अपनी इस हालत को देखकर एलिन काफी ज्यादा शर्माने लगती है। अब एलिन क्विंटियन से कहती है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और यहाँ पर मत देखना। अब एलिन उन झाड़ियों के बीच में ही अपने उन कपड़ों को पहन लेती है। कपड़े पहनने के बाद भी एलिन को काफी ज्यादा शर्म आती है। वो अपने मन के अंदर कहती है कि वो वुड्स के बीच में जाकर अपने कपड़ों को चेंज करना चाहती थी और उन्हें सुखाना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था कि उसे इस चीज का सामना करना पड़ेगा। एलिन कहती है कि ये सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है। अब एलिन क्विंटियन को देखती है जो कि नारियल के पेड़ के पास बैठा होता है। क्विंटियन को देखकर एलिन अपने मन के अंदर कहती है, ये एक अच्छा आदमी है, इसने मेरी जान बचाई है, लेकिन क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? इसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये बहुत जल्दी ही मुझे छोड़कर भाग गया। अब एलिन क्विंटियन के पास आती है एंड उसे एक शुक्रिया कहती है एंड बताती है कि वो यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है एंड उसका नाम एलिन है। क्विंटियन एलिन की बात सुनकर नॉर्मली उसे कहता है, मेरा नाम क्विंटियन है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन क्विंटियन के हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर क्विंटियन कंफ्यूज हो जाता है। एलिन क्विंटियन से पूछती है, क्या तुम भी उस शिप में थे जो कि टूट चुका है? ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे मेरा साथी मिल गया। ना कहकर अब एलिन रोने लगती है। कुछ टाइम बाद क्विंटियन एलिन को नारियल काट के देता है ताकि वो कोकोनट मिल्क को पी सके। एलिन को कोकोनट मिल्क बहुत ज्यादा पसंद आता है एंड वो कोकोनट मिल्क एलिन की प्यास भी बुझाता है, लेकिन दूसरी ओर उन कोकोनट को काटते हुए क्विंटियन की हालत खराब हो जाती है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है, इसे तो मुझसे भी ज्यादा पानी चाहिए। सच में औरतों को ज्यादा पानी चाहिए होता है। अब क्विंटियन एलिन से कहता है कि तुम्हारे पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है
जिससे कि हम आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों से कम्युनिकेट कर पाए, जैसे कि एक सेल फोन या फिर रेडियो। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन अपने सर को मोड़ती है एंड कहती है, नहीं, समुद्र की वजह से मेरा सारा सामान जो है वो गायब हो चुका है। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन सोचते हुए खुद से कहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब एलिन क्विंटियन से कहती है, लेकिन कोई बात नहीं, इस क्रूज शिप के एक्सीडेंट में हजारों लोग जो है वो मारे गए हैं। इतने बड़े एक्सीडेंट के लिए रेस्क्यू टीम्स को जरूर भेजा जाएगा। जब तक हम दोनों यहाँ पर इंतजार करते हैं तब तक बचने की उम्मीद रहेगी। एलिन काफी ज्यादा पॉजिटिव सोच रही होती है। एलिन को इतना ज्यादा पॉजिटिव देखकर क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, इस सिचुएशन में एक लड़की के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव सोचना काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव सोच रही है। अब क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू जो है वो एक दिन का काम नहीं है एंड इस चीज की भी गारंटी नहीं है कि हम रेस्क्यू टीम के आने तक सरवाइव कर भी पाएंगे, तो सबसे बढ़िया यही है कि मैं एलिन की उम्मीदों पर पानी ना फेरूं और उसे ऐसे ही पॉजिटिव रहने दूं। अब क्विंटियन एलिन से कहता है, शायद से उन्होंने ऑलरेडी रेस्क्यू टीम को भेज दिया होगा। वैसे उससे पहले हमें जल्दी ही इस जगह पर कैंप फायर लगाना होगा, नहीं तो रात को यहाँ पर काफी ज्यादा इंसेक्ट्स और स्नेक्स आ जाएंगे। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन घबराने लगती है एंड उसे कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें यहाँ पर आग की जरूरत है। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, खुद की सेफ्टी के लिए ये करना ये एक अच्छी चीज है। अब एलिन क्विंटियन से पूछती है, लेकिन हम यहाँ पर आग कैसे जलाएंगे? क्या हम लकड़ी के ऊपर ड्रिल करके आग जलाएंगे जैसे कि टीवी पर करते हैं? क्विंटियन एलिन से कहता है, लकड़ी को एक जगह पर ड्रिल करने से आग जरूर लगती है, लेकिन उस चीज को करने में थोड़ी सी स्किल लगती है। और वैसे भी अगर हम उस चीज को करते भी हैं तब भी हम जैसे लोगों के लिए उस तरीके से आग जलाने में कम से कम एक दिन लग जाएगा और शायद से उसके बावजूद भी हम सक्सेसफुल ना हो पाए। एलिन इस बात को सुनकर कहती है, तो हम आग कैसे जलाएंगे? क्विंटियन एलिन से कहता है, हम बीच में कुछ सामान को ढूंढेंगे। चलो देखते हैं अगर हमें बीच में कुछ यूजफुल मिल गया, जैसे कि एक लाइटर। क्रूज शिप की चीजें बहकर यहाँ पर जरूर आई होंगी। अब क्विंटियन के प्लान के अकॉर्डिंग एलिन एंड क्विंटियन मिलकर बीच पर यूजफुल सामान ढूंढने लगते हैं, लेकिन 1 घंटे तक ढूंढने के बावजूद भी उन्हें बीच पर कुछ नहीं मिलता। 1 घंटे बाद एलिन क्विंटियन से कहती है, बीच काफी ज्यादा क्लीन है, हम 1 घंटे से चल रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। क्विंटियन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि एलिन बिल्कुल सही कह रही है, बीच काफी ज्यादा क्लीन है। जिस रास्ते से उनकी शिप चल रही थी उसका रूट भी ज्यादा दूर नहीं है और इस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये डेजर्टेड आइलैंड भी हो तब भी आइलैंड के अंदर बाहर के वर्ल्ड से कुछ चीजें बहकर जरूर आनी चाहिए थी। लेकिन बीच को एक नजर पर देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ पर वुड और सैंड के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ पर इंसानों का ट्रेस भी नहीं है। ये आइलैंड बिल्कुल वैसा आइलैंड है जो कि वर्ल्ड से बिल्कुल आइसोलेटेड है। क्विंटियन खुद से बातें करते हुए आगे जा रहा होता है एंड एलिन उसे फॉलो कर रही होती है। अब तभी एलिन बीच पर एक चमकती चीज को देखती है एंड वो उस चमकती चीज के पास चली जाती है। क्विंटियन अभी भी आगे जा रहा होता है ये सोचते हुए कि आखिर क्या आग को जलाने का सिर्फ वही तरीका है। दूसरी ओर एलिन उस चमकती हुई चीज के पास पहुंचकर उसे खोदकर बाहर निकाल लेती है। उस चीज को बाहर निकालने के बाद एलिन को पता चलता है कि वो चीज बॉटल है। एलिन इस चीज के बारे में क्विंटियन को बताती है। एलिन उस बॉटल को देखकर खुश नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ मामूली सी प्लास्टिक की बॉटल होती है, इसलिए एलिन उसे फेंकने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी क्विंटियन उसे रोक देता है। क्विंटियन को उसे रोकता हुआ देखकर एलिन उसे पूछती है, ये तो सिर्फ एक प्लास्टिक की बॉटल है, आखिर इसके बारे में ऐसा एक्साइटेड क्या है? क्विंटियन एलिन से कहता है, तुम इस चीज को बाद में देखोगी। उस बॉटल के मिल जाने के बाद क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, बहुत बढ़िया, इसके साथ हम आग जरूर जला सकते हैं। अब क्विंटियन उस बॉटल के अंदर थोड़ा पानी भर लेता है एंड लकड़ियों को जमा करके आग जलाने की तैयारी करने लगता है। क्विंटियन बात करता है कि कैसे इनकम्प्लीट डाटा के अकॉर्डिंग हर साल कम से कम 2 लाख बार जंगलों में आग लगती है। ज्यादातर आग मैन मेड चीजों की वजह से लगती है और नेचुरल फायर सिर्फ 1% ही होती है। क्विंटियन बात करता है कि कैसे प्लास्टिक बॉटल्स की वजह से फॉरेस्ट में आग लग जाती है। अगर बॉटल के अंदर पानी हो और उसे एक एंगल पर रखा जाए तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, और अगर उस बॉटल से कोई लाइट पास करती है तो वो लाइट आग जलाने के काम आती है। इसी टेक्निक की मदद से क्विंटियन उन लकड़ियों पर आग लगाता है। आग लग जाने के बाद क्विंटियन एंड एलिन काफी ज्यादा खुश होते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है एंड क्विंटियन एंड एलिन मिलकर कैंप फायर के पास ही बैठे होते हैं। वो लोग अभी भी लकड़ियां जला रहे होते हैं। एलिन क्विंटियन से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है रेस्क्यू टीम को हमें ढूंढने में कितना समय लगेगा? कहीं हम यहाँ पर भूख के मारे मरने तो नहीं वाले? एलिन की बात सुनकर क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, पहले तो ये पॉजिटिव बोल रही थी लेकिन अभी थोड़ी डिप्रेसिंग बात कर रही है। क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये सप्लाईज ढूंढते हुए आज थक चुकी है?
जब हम सरवाइव करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बरकरार रखें। अगर तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो तो तुम खत्म हो जाते हो। मुझे एलिन की मेंटालिटी को ठीक करना होगा। अब क्विंटियन एलिन से कहता है, जैसे कि तुमने आज कहा था, सर्च एंड रेस्क्यू टीम को इस जगह को ढूंढने में 3 दिन लगेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें 1 हफ्ते से ज़्यादा हमें ढूंढने में नहीं लगेगा। अगर खाने की बात की जाए तो खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बीच पर काफ़ी ज़्यादा कोकोनट ट्रीज हैं, तो इसीलिए हम 1 हफ्ते तक कोकोनट मिल्क को ड्रिंक करके भी जिंदा रह सकते हैं। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन क्विंटियन से पूछती है, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? क्विंटियन कहता है, मैं श्योर हूँ और मैं इस चीज़ की गारंटी भी दे सकता हूँ। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, भले ही ये झूठ हो, लेकिन मुझे एलिन के स्टेट ऑफ माइंड को ठीक करना होगा। अब क्विंटियन अपने जेब के अंदर से उस सांप को बाहर निकालता है जिसे कि उसने मारा था। उस मरे हुए सांप को देखकर एलिन घबरा जाती है एंड वो क्विंटियन से कहती है, आखिर तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? क्विंटियन एलिन से कहता है, क्यों ना तुम इस चीज के बारे में गैस करो। अब क्विंटियन अपने चाकू की मदद से उस सांप का सर काट देता है, उसकी बॉडी पर कट निकाल के उसके ऑर्गन्स को भी बाहर फेंक देता है। एलिन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डिस्गस्टेड हो जाती है एंड वो क्विंटियन से कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अब मुझे ये मत कहना कि तुम इसे डिनर के लिए पकाने वाले हो। क्विंटियन एलिन से कहता है, सही जवाब देने पर कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या तुम खुश हो? तुम्हें अब खाने के लिए मीट मिलेगा। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन क्विंटियन से मुंह बनाते हुए कहती है, अगर मैं एलिन भूख के मारे मर भी क्यों न जाऊं या फिर मैं समुद्र में डूब भी क्यों न जाऊं, उसके बावजूद भी मैं सांप के मीट को नहीं खाऊंगी। एलिन क्विंटियन की बात को सुनता है एंड वो सांप को पकाने की तैयारी करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो सांप को पकाने के लिए रख देता है। क्विंटियन काफी ज्यादा खुश होता है। वो अपने मन के अंदर कहता है, ये अच्छी बात है कि डेजर्ट आइलैंड पर खाने के लिए कुछ मिल गया, लेकिन ये अभी भी कंप्लेन कर रही है। वैसे मैं एक चीज कह सकता हूँ, इसकी कंप्लेनिंग जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। क्विंटियन सांप के मीट को 2 हिस्सों में पका रहा होता है। कुछ समय बाद जब वो सांप का मीट पक जाता है तो क्विंटियन उसे खाने लगता है। क्विंटियन बात करता है कि कैसे वो सांप का मीट काफी ज्यादा क्रिस्पी है और अंदर से काफी ज्यादा सॉफ्ट और खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस। एलिन क्विंटियन को उस सांप के मीट को खाता हुआ देख रही होती है। अब जैसे ही क्विंटियन एलिन की तरफ देखता है तो वो अपना मुंह फेर लेती है। क्विंटियन कहता है कि उस सांप का मीट सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है। इस चीज को सुनकर एलिन काफी ज्यादा चिढ़ जाती है एंड वो मुंह बनाने लगती है। एलिन क्विंटियन से कहती है, अब बस भी करो। क्विंटियन कहता है, लेकिन मैंने क्या गलत किया? अब एलिन उस दूसरे वाले सांप के मीट के पीस को उठा लेती है एंड कहती है, मैं इसे खाऊंगी, क्या तुम्हें इसमें कोई तकलीफ है? क्विंटियन एलिन से कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से खाओ। जैसे ही एलिन उस सांप के मीट को खाती है तो उसे पता चलता है कि उस सांप का मीट सूंघने में काफी ज्यादा अच्छा है एंड खाने में काफी ज्यादा डिलीशियस। वो उसे खुशी खुशी खाती है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, लकीली मैंने इस रेड स्नेक को ढूंढ लिया, नहीं तो मुझे डर था कि आज रात हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता। आज के लिए वो सिस्टम जो अपीयर हुआ था वो भी बिना किसी रीजन के बंद हो चुका है। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे ऑन किया जाए। अब क्विंटियन जैसे ही सांप के मीट को दोबारा से खाता है तभी अचानक से उसका सिस्टम उसके सिस्टम के बारे में सोचने से ही एक्टिवेट हो जाता है। उसके सिस्टम के अपीयर होते ही क्विंटियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सिस्टम क्विंटियन को बताता है कि उसे बोनफायर जगाने के लिए 100 पॉइंट्स मिले हैं। क्विंटियन की खराब हालत को देखकर एलिन क्विंटियन से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? क्विंटियन अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है, कुछ नहीं, मेरी शर्ट के अंदर एक कीड़ा घुस गया था। क्विंटियन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो अपने मन के अंदर कहता है, क्या सिर्फ मैं ही सिस्टम को देख सकता हूँ? एलिन अब क्विंटियन से कहती है कि वो काफी ज्यादा डर गई थी, उसे लगा कि वो किसी खतरे में है। दूसरी ओर क्विंटियन सिस्टम की ओर देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है, हालांकि सिर्फ हम दोनों ही इस आइलैंड में फंसे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर कब आएगी और कब हमारी मदद होगी। लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे एलिन के साथ यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो कैसी है। अगर मैं एलिन को सिस्टम के बारे में बताता हूँ तो शायद से वो इस चीज़ को लीक कर दे, और अगर ऐसा होता है तो मुझे डर है कि रिसर्च के लिए मुझे उठा लिया जाएगा। दूसरों से खुद को बचाना सच में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए बढ़िया यही है कि मैं एलिन को सिस्टम के बारे में ना बताऊं। अब क्योंकि एलिन सिस्टम को नहीं देख सकती है तो मुझे सिस्टम को छुपाने की जरूरत भी नहीं है। अब क्विंटियन अपने सिस्टम पर मिशन नाम के एक बॉक्स को देखता है जहाँ पर लिखा होता है कि अगर होस्ट बोनफायर को जगाता है तो उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे, और जो पॉइंट्स उसके एफर्ट से उसे मिलते हैं उनकी मदद से होस्ट डेजर्टेड आइलैंड पर सरवाइव करने के लिए चीजों को खरीद सकता है। ये चीजें जो हैं वो होस्ट को सिस्टम स्टोर से मिलेंगी। क्विंटियन इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर अपने मन के अंदर कहता है, इस ऑनलाइन गेम सिस्टम को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस मुझे इतना नहीं पता है
कि मैं 100 पॉइंट्स को स्टोर में कहाँ पर एक्सचेंज कर सकता हूँ। अब जैसे ही क्विंटियन पॉइंट्स को स्पेंड करने के बारे में सोचता है तो तभी उसके सामने सिस्टम स्टोर एक्टिवेट हो जाता है। इस चीज से क्विंटियन को पता चलता है कि सिस्टम जो है वो उसके दिमाग के हिसाब से चलता है, और इसीलिए जब उसने सिस्टम के बारे में सोचा था तो सिस्टम अपीयर हो गया था, और जैसे ही उसने सिस्टम के गायब होने के बारे में सोचा तो उसके थॉट्स के साथ ही सिस्टम गायब भी हो गया। क्विंटियन देखता है कि सिस्टम के स्टोर में काफी ज्यादा चीजें रखी हुई हैं, लेकिन उन सामान की कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है। हालांकि उन आइटम्स के नाम से उनके काम का पता लगाना भी पॉसिबल है। अब क्विंटियन एक आइटम को देखता है जिसकी फोटो थोड़ी ब्लरी होती है। क्विंटियन उसे देखकर कहता है आखिर ये क्या चीज है। वो आइटम एक बुक होती है जिसका नाम नेचुरल लव इन द वाइल्ड होता है। क्विंटियन उस बुक को देखकर कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुक जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब क्विंटियन अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है नहीं, यहाँ पर बुक रखना बेवकूफी है, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे अभी खोलूं। इस बुक का तो कवर भी शो नहीं हो रहा है। अब क्विंटियन स्टोर को और ढूंढता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि स्टोर में सारी चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और जो सबसे ज्यादा सस्ता सामान है वो भी 2000 पॉइंट्स का है और उसके पास सिर्फ 100 पॉइंट्स हैं, इसीलिए वो सिस्टम के स्टोर से कुछ भी नहीं खरीद सकता है। और एक बात ये भी है कि उसे नहीं पता क्वेस्ट सेक्शन में क्वेस्ट नहीं है, इसीलिए वो क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए भी पिक नहीं कर सकता है, और इसी वजह से उसे नहीं पता कि उसे और ज्यादा पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे। क्विंटियन अब अपने स्नेक को खाना जारी रखता है एंड खाते हुए वो खुद से कहता है ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी एक्सप्लोर करना होगा। कुछ टाइम बाद एलिन खाना खाकर सो जाती है एंड क्विंटियन अभी भी लेटे हुए सोच रहा होता है। क्विंटियन को लगता है एलिन अभी जागी हुई है, इसीलिए वो उसे कहता है जब तक कोकोनट्स हैं तब तक रेस्क्यू टीम के आने तक हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ना कि प्रोटीन। प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमारी बॉडी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि हमें सुबह छोटी लहरों के दौरान अलग अलग होकर किनारों पर जो फिश एंड श्रिम्प पड़ी होंगी उन्हें कलेक्ट करना होगा। अब क्विंटियन इतना कहकर एलिन की तरफ देखने लगता है। उसे पता चलता है कि एलिन तो कब की सो चुकी है। इस चीज को जानकर उसे काफी ज्यादा इरिटेटेड फील होता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है एलिन मुझसे केयरफुल रहने के बारे में नहीं सोच रही है, इसीलिए वो ऐसे ही सो गई। चलो इसके बारे में भूल जाते हैं एंड कल बात करते हैं। क्विंटियन भी अब एलिन के साथ सो जाता है। आधी रात को क्विंटियन की आंखें खुलती हैं, उसे काफी ज्यादा ठंड महसूस होने लगती है। क्विंटियन काफी ज्यादा कांपने लगता है। क्विंटियन खुद से कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये जगह इतनी ज्यादा ठंडी कैसे हो गई। क्विंटियन ज्यादा हैरान इसीलिए भी होता है क्योंकि वो लोग आग के पास सो रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें काफी ज्यादा ठंड लगती है। क्विंटियन अब एलिन की तरफ देखता है जो कि कांप रही होती है। एलिन को देखकर क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है ये अच्छी चीज नहीं है, मुझे जल्दी से इसे उठाना होगा। अब क्विंटियन एलिन के पास जाकर उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करता है। क्विंटियन कंटिन्यू बोलता रहता है एलिन जल्दी से उठो। हालांकि इतनी कोशिशों के बाद भी एलिन नहीं जागती। क्विंटियन को एलिन की बॉडी को टच करने पर पता चलता है कि एलिन की बॉडी काफी ज्यादा कोल्ड है और ये एक बुरा साइन है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी है। क्विंटियन अभी भी एलिन को उठाने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद एलिन जाग जाती है। एलिन क्विंटियन को अपने सामने देखती है एंड एलिन को गलतफहमी हो जाती है। एलिन की आंखों को खुला हुआ देखकर एलिन मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर कहता है अच्छी बात यह है कि एलिन को कोल्ड से कोई शॉक नहीं लगा। क्विंटियन को इतना ज्यादा करीब देखकर एलिन भी घबरा जाती है एंड वो क्विंटियन से थोड़ा दूर चली जाती है। एलिन क्विंटियन से कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। एलिन को ऐसा रिएक्ट करता देख क्विंटियन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो उसे कहता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ तुम्हें उठा रहा था। एलिन शर्माते हुए क्विंटियन से कहती है मुझे लगा तुम एक अच्छे आदमी होगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के आदमी होगे। एलिन की बातें सुनकर क्विंटियन एलिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिन अभी भी क्विंटियन से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। हालांकि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, लेकिन कुछ गलत करने के बारे में मत सोचना। अब क्योंकि एलिन ही बात को नहीं समझ रही होती तो क्विंटियन अपनी जगह से उठकर आग के और ज्यादा करीब चला जाता है एंड वो वहां पर जाकर एलिन से कहता है अगर तुम इस ठंड से मरना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें आइडिया दूंगा कि तुम यहाँ पर आ जाओ। ठंड की बात सुनकर एलिन को फाइनली ठंड का एहसास होने लगता है। उसे अपनी बॉडी काफी ज्यादा ठंडी महसूस होती है, जिसके बाद वो भी क्विंटियन के पास आकर आग को सेकने लगती है। क्विंटियन एलिन को देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है दिन के मुकाबले रात जो है वो टेम्परेचर में काफी ज्यादा अलग है, टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है। क्विंटियन अपने आप को आग से गर्म करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन आग उस समय काम नहीं करती। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है इससे खराब अब क्या ही हो सकता है। क्रूज जो थी वो हमें एक ऐसे रास्ते से लेकर जा रही थी जो कि अर्थ के इक्वेटर के करीब से होकर जाता है। अभी सच में काफी ज्यादा ठंड हो रही है एंड एलिन एंड मैंने ज्यादा कपड़े भी नहीं पहने हैं।
अब क्विंटियन एलिन से कहता है, एलिन मेरी बात सुनो। एलिन क्विंटियन से पूछती है कि क्या बात है। क्विंटियन एलिन से कहता है, अभी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, मुझे डर है कि अगर हम ऐसे ही बाहर रहते हैं तो ये चीज़ खतरे से खाली नहीं होगी, हम लोग ठंड की वजह से मारे जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें एक दूसरे को गले लगाना चाहिए, तभी हम रात में जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो हम ठंड की वजह से मारे जाएंगे। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन साफ साफ इस चीज के लिए इनकार कर देती है एंड क्विंटियन को इस चीज के बारे में सोचने से भी मना कर देती है। इस चीज के कुछ समय तक वो लोग अभी भी आग के पास ही रहते हैं। आग से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही होती, टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा पड़ चुका होता है। एलिन को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है एंड वो अपने मन के अंदर सोचने लगती है कि कैंप फायर के साथ भी उसके हाथ और पैर बिल्कुल नम हो चुके हैं, वो उन्हें फील नहीं कर पा रही है। एलिन अब सोचती है, क्या मुझे सच में सरवाइव करने के लिए क्विंटियन को हग करना होगा। एलिन काफी ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी लड़के के साथ इतना ज्यादा करीब एक्सपीरियंस नहीं किया होता, और दूसरी बात ये भी होती है कि एलिन काफी ज्यादा सोच रही होती है इस चीज के बारे में। क्विंटियन को भी काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, वो पूरा कांप रहा होता है। क्विंटियन को देखकर एलिन कहती है, अगर क्विंटियन नहीं होता तो ये आग भी नहीं जलती, मुझे ये करना होगा। एलिन अब डिसाइड कर लेती है कि वो क्विंटियन की बात मानेगी और उसे हग करेगी। एलिन अब अपनी जगह से खड़ी हो जाती है एंड अपने कपड़े उतारते हुए क्विंटियन से कहती है, अपनी आंखें बंद कर लो और इधर मत देखना। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्विंटियन एलिन से पूछता है, आखिर तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो। एलिन ने कुछ और इमेजिन किया होता है। एलिन क्विंटियन से कहती है, टीवी में जो हीरो एंड हीरोइंस होती हैं वो भी तो अपने कपड़ों को उतारती हैं ताकि वो ठंड से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन समझ जाता है कि एलिन ने कुछ ज्यादा ही इस चीज के बारे में सोच लिया है। क्विंटियन एलिन से कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुमने बॉडी पर ज्यादा कपड़े पहने होते हैं तो हीट जो है वो दूसरी बॉडी में डिलीवर नहीं हो पाती, लेकिन अगर तुमने कम कपड़े पहने हैं तो ऐसा नहीं होता, इसलिए कपड़ों का उतारना जरूरी नहीं है। हमारे कपड़े वैसे ही पतले हैं, इसीलिए हमें वो करने की जरूरत नहीं है। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन समझ जाती है कि वो ज्यादा ही सोच रही थी, इसलिए वो शर्माते हुए अब नीचे बैठ जाती है। अब क्विंटियन एलिन से कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें हग करूंगा। अब क्विंटियन एलिन के कंधों को पकड़ता है एंड उसे अपने करीब ले आता है। इस चीज की वजह से उन दोनों को थोड़ी गर्मी फील होने लगती है एंड वो सुबह तक एक दूसरे के साथ गले लगकर ही सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है, सुबह के समय पर लहरें काफी ज्यादा छोटी होती हैं। सुबह होते ही एलिन की आंखें पहले खुलती हैं। सुबह देखकर एलिन को काफी ज्यादा खुशी होती है एंड अब वो क्विंटियन को जगाती है। क्विंटियन के जागते ही वो दोनों मिलकर सनराइज को होता हुआ देखते हैं। सनराइज सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। अब क्विंटियन लहरों की तरफ देखता है एंड उसे याद आता है कि अभी लहरें जो है वो काफी ज्यादा लो हैं एंड इसी मौके का फायदा उठाकर वो श्रिम्प्स एंड क्रैब्स को पकड़ सकते हैं। सुबह के समय इसलिए सही होता है क्योंकि सुबह के समय पर लहरें जो होती हैं वो इतनी ज्यादा तेज नहीं होती एंड ये चीज श्रिम्प एंड क्रैब्स के लिए थोड़ी नुकसानदायक होती है क्योंकि श्रिम्प एंड क्रैब्स जो होते हैं वो बड़ी बड़ी लहरों की मदद से ही ट्रेवल करते हैं। क्विंटियन जल्दी से एलिन को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। कुछ टाइम बाद वो लोग चट्टानों की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर उन्हें क्रैब्स एंड श्रिम्प्स मिलते हैं। खाना ढूंढते हुए एलिन के हाथ को एक क्रैब पकड़ लेता है जिससे कि एलिन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। एलिन क्विंटियन को उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन क्विंटियन उसे कहता है कि तुम पत्थर का इस्तेमाल करके उस क्रैब को दूर कर सकती हो। क्विंटियन की बात मानते हुए एलिन एक पत्थर को लेती है एंड उस क्रैब पर मारती है जिससे कि वो क्रैब मर जाता है। कुछ टाइम बाद वो लोग काफी ज्यादा सी फूड इकट्ठा कर लेते हैं एंड उनके सुबह की नाश्ते की तैयारी हो जाती है। अब क्विंटियन उनके लिए सुबह का खाना बनाना शुरू करता है। वो उन क्रैब्स के शेल को अपने चाकू की मदद से काटता है एंड उन्हें फेंक देता है। क्विंटियन को ऐसा करता हुआ देखकर एलिन उसे कहती है, आखिर तुम उन शेल्स को क्यों फेंक रहे हो, उन शेल के ऊपर अभी भी काफी ज्यादा मीट है। एलिन अपने मन के अंदर कहती है, कल जो मैंने सांप खाया था उससे मेरा पेट तो भर गया था, लेकिन मेरा पेट उसके कुछ ही समय बाद खाली हो गया। इन क्रैब के शेल जो है वो काफी ज्यादा डिलीशियस हैं, लेकिन ये इन्हें फेंक रहा है, ये तो वेस्ट हो रहे हैं। क्विंटियन एलिन की बात का जवाब देता है। क्विंटियन एलिन से कहता है, अगर तुम इन शेल्स को खाना चाहती हो तो खा लो, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर तुम इन शेल्स को खाती हो तो तुम्हें ज्यादा क्रैब्स खाने को नहीं मिलेंगे। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन हाँफते हुए कहती है, ऐसा क्यों, आधे क्रैब्स तो मैंने पकड़े थे। क्विंटियन एलिन से कहता है, क्रैब्स ठंडे होते हैं, अगर तुम ज्यादा क्रैब्स खा लेती हो तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। खासकर जो क्रैब के शेल में मीट होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए खराब होता है। सभी क्रैब्स के शेल को अलग करने के बाद क्विंटियन उन क्रैब्स को पकाना शुरू करता है। कुछ टाइम बाद जब वो क्रैब्स पक जाते हैं तो क्विंटियन एंड एलिन मिलकर उन क्रैब्स को खाना शुरू करते हैं। क्विंटिन क्रैब्स को खाते हुए कहती है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी स्मेल कर रहे हैं, अगर इनके साथ थोड़े मसाले होते तो काफी ज्यादा मजा आ जाता। क्विंटियन कहता है, हम आज रात को बीच पर नहीं रुक सकते हैं,
हमें फॉरेस्ट में जाकर शेल्टर बनाना होगा ताकि हम ठंडी हवा से बचे रह सकें। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन उससे पूछती है कि हम जंगल के अंदर जाएंगे। क्विंटियन कहता है हाँ, तुम्हें पता है ना कल हवा का टेम्परेचर कैसा था। अगर हम आज रात को यहीं पर रुकते हैं तो या तो हमें ठंड मार देगी या तो हमारे पैर काम करना बंद कर देंगे। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन घबरा जाती है एंड अब वो क्विंटियन से कहती है लेकिन फॉरेस्ट ही क्यों, हम बीच पर भी तो रहने के लिए एक शेल्टर बना सकते हैं ना। क्विंटियन एलिन से कहता है फॉरेस्ट में काफी ज्यादा ट्रीज और मटेरियल्स होंगे। शेल्टर बनाने के लिए इन मटेरियल्स के अलावा हमें वहाँ पर ज्यादा खाना भी मिलेगा। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन क्विंटियन को फॉलो करने के लिए मान जाती है। अब एलिन क्विंटियन से कहती है तो क्या हम खाना खाने के बाद फॉरेस्ट के लिए निकलने वाले हैं। क्विंटियन कहता है नहीं, फॉरेस्ट में जाने से पहले हमें अपने साथ पीने के लिए पानी की जरूरत है और हमें उसे इकट्ठा करना होगा। और तो और हमें मदद के लिए एक सिग्नल को भी बनाना है ताकि अगर रेस्क्यू टीम आती है तो उन्हें पता चले कि हमें मदद की जरूरत है। अब क्विंटियन एलिन को लेकर एक बड़े से कोकोनट ट्री के पास आता है। उस कोकोनट ट्री के ऊपर काफी ज्यादा कोकोनट लगे होते हैं। एलिन इतने बड़े कोकोनट ट्री को देखकर कहती है कोकोनट जो है वो पेड़ पे काफी ज्यादा ऊपर लगे हुए हैं, ये खतरनाक लगता है। क्विंटियन एलिन से कहता है ये ट्राई करना तो बनता है। अब क्विंटियन अपनी पैंट से बेल्ट को बाहर निकालने लगता है। ये देखकर एलिन को काफी ज्यादा शर्म आती है। क्विंटियन एलिन से कहता है वैसे मैं ऊपर नहीं चढ़ना चाहता लेकिन तुम हमेशा पीने के लिए पानी मांगती हो, इसीलिए जितने भी जमीन पर कोकोनट है वो हम दोनों के लिए काफी नहीं रहेंगे। एलिन क्विंटियन से पूछती है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। क्विंटियन अपनी बेल्ट को निकालकर अपने दोनों जूतों पर ट्विस्ट करके बांध देता है। क्विंटियन अब एलिन को बताता है ये पेड़ पर चढ़ने का एक तरीका है जिसे कि मैंने टेलीविजन से सीखा था, इसे बाइपेडल रोप कहते हैं। अब क्विंटियन उस नारियल के पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है। क्विंटियन उस पेड़ पर चढ़ते हुए अपने मन के अंदर कहता है इस तरीके का जर्नल आइडिया है रोप के बाइंडिंग इफेक्ट का फायदा उठाना। इस तरीके की वजह से दोनों पैर पेड़ पर चिपके रहते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज होती है। दोनों पैर के बीच में जो रस्सी है वो पेड़ पर फंस जाती है जिससे कि गिरने के चांस कम हो जाते हैं। कुछ टाइम चढ़ाई करने के बाद क्विंटियन को पता चलता है कि कोकोनट के पेड़ पर चढ़ना जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी क्विंटियन हार नहीं मानता एंड वो पेड़ पर चढ़ना जारी रखता है। संभलते संभलते क्विंटियन फाइनली नारियल के पेड़ के टॉप तक पहुंचता है। क्विंटियन अपने मुंह की मदद से अपने चाकू को भी ऊपर लेकर आता है ताकि वो ऊपर से कोकोनट को काट कर नीचे गिरा सके। टॉप पर पहुंचने के बाद क्विंटियन एलिन को साइड रहने के लिए कहता है ताकि उसके ऊपर कोई कोकोनट ना गिर जाए। एलिन थोड़ी साइड होती है जिसके बाद क्विंटियन अपने चाकू का इस्तेमाल करके कोकोनट को नीचे गिराता है। कुछ ही टाइम में वो काफी ज्यादा कोकोनट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। अब क्विंटियन उस पेड़ से नीचे उतरता है एंड उन कोकोनट को फाड़ कर उनके पानी को बॉटल के अंदर भरने लगता है एंड कुछ पानी वो एलिन को भी पीने के लिए देता है। क्विंटियन कोकोनट वाटर को भरते हुए अपने मन के अंदर कहता है बहुत बढ़िया, फ्रेश कोकोनट अलग होते हैं, इनके अंदर जो कोकोनट वाटर होता है वो पुराने वालों से 3 गुना ज्यादा होता है। कुछ टाइम बाद क्विंटियन पानी की समस्या को दूर कर देता है एंड अब वो लोग जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगल में जाते हुए क्विंटियन नोटिस करता है कि एलिन अपने हाथों में काफी ज्यादा कोकोनट को लिए हुए हैं, जिसके बाद क्विंटियन उससे पूछता है आखिर तुमने इतने ज्यादा कोकोनट्स अपने हाथों में क्यों लिए हैं, क्या तुम्हें भारी फील नहीं हो रहा है, उन्हें फेंक दो। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन क्विंटियन से कहती है उन्हें फेंक दूं, ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा अमाउंट में नहीं है और वैसे भी इन्हें नीचे से उठाना काफी ज्यादा मुश्किल है, आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि इन्हें फेंक दूं। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन एलिन से कहता है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर तुम ज्यादा कोकोनट पानी पी लेती हो तो तुम्हें उल्टी और डायरिया हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि इतने ज्यादा खतरनाक जानवरों के बीच में तुम्हें डायरिया हो जाए। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन घबरा जाती है एंड वो उन कोकोनट्स को फेंक देती है। अब क्विंटियन एंड एलिन मिलकर फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं एंड बाहर बीच पर उन्होंने पत्थरों की मदद से SOS भी लिख दिया होता है ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम आती है तो उन्हें उनके बारे में पता चल जाए। फॉरेस्ट के अंदर जाते ही क्विंटियन एंड एलिन काफी ज्यादा झाड़ियों का सामना करते हैं। जंगल को एक्सप्लोर करते हुए क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है जब मैंने डी जियास की परफॉर्मेंस देखी थी तो मैंने सोचा था कि वाइल्ड प्लेस में सर्वाइवल जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं भी ऐसी चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, लेकिन अब जब मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपने घर पर पहुँचूं और अपने बेड पर जाकर आराम से सो जाऊं। कुछ टाइम के एक्सप्लोरेशन के बाद क्विंटियन एंड एलिन थक जाते हैं एंड वो एक जगह पर रुक जाते हैं। एलिन क्विंटियन से पानी मांगती है, क्विंटियन उसे पानी देता है एंड जंगल के हर एक कोने को देखने की कोशिश करता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है मुझे हमेशा से ऐसा फील होता है कि उन इनविजिबल डार्क कॉर्नर्स में
काफी ज्यादा नजरें जो हैं वो हमारा इंतजार कर रही हैं। अब एलिन अपनी लिप्स लगाकर पानी को पीने लगती है। क्विंटियन भी काफी ज्यादा थक जाता है, जिसके बाद एलिन क्विंटियन को भी पानी पीने के लिए देती है, लेकिन वो उसे बॉटल पर लिप्स लगाने के लिए मना करती है। क्विंटियन पानी को पीता है। पानी पीते दौरान एलिन क्विंटियन से पूछती है, आखिर तुम किस चीज को ढूंढ रहे हो? पानी पीने के बाद क्विंटियन एलिन से कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों पूछा? एलिन क्विंटियन से कहती है, तुम रास्ते में चलते हुए हर छोटी झाड़ी को बहुत बारीकी से देख रहे हो, यहाँ तक कि कोई बेवकूफ भी बता देगा कि तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन एलिन से कहता है, क्या तुम्हें कल का वो सांप याद है? एलिन कहती है कि हाँ, उसे याद है। क्विंटियन एलिन को कहता है, वो सांप जो है वो कोलूबर प्रजाति का सिनोनेट्रिक्स एनुलरिस है। इस तरह के सांप ज्यादातर फ्रेश पानी में ही रहते हैं और ये सिर्फ खाना ढूंढने के लिए ही बाहर आते हैं। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन को बहुत ज्यादा खुशी होती है। एलिन क्विंटियन से कहती है, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर फ्रेश वाटर है? एलिन को इतना ज्यादा खुश देखकर क्विंटियन एलिन उससे कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है। एलिन क्विंटियन के सार्केज्म पे कहती है, जंगल बहुत ज्यादा बड़ा है, आखिर तुम्हें ये कैसे पता है कि फ्रेश वाटर कहाँ पर है? अब ये मत कहना कि तुम किस्मत पर चल रहे हो। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, ये तो नामुमकिन है, जिंदगी को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते, या फिर दीजा की तरह पैसिव हंगर स्किल पर। सिर्फ नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम इस डेजर्ट आइलैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब क्विंटियन एलिन को इशारा करते हुए एक छोटी सी रोड दिखाता है। रोड देखकर एलिन क्विंटियन से पूछने लगती है। क्विंटियन एलिन से कहता है, अगर तुम ध्यान से देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जगह जो है यहाँ की झाड़ियों को अलग किया गया है। तुम देख सकती हो ये जगह जो है यहाँ पर झाड़ियाँ नहीं है। मैं श्योर हूँ ये जरूर जंगली जानवरों का रास्ता होगा। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाती है एंड वो कहती है, अब मुझे समझ में आया, जानवर और इंसान सेम होते हैं, उन्हें समय समय पर पीने के लिए पानी चाहिए होता है। ये पॉसिबल हो सकता है कि ये रास्ता तब बना हो जब जानवर पानी के लिए जा रहे हो। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन एलिन की तारीफ करता है एंड कहता है, तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, तुम प्रॉब्लम को बहुत जल्दी समझ गई। क्विंटियन को ऐसे बात करता देख एलिन क्विंटियन से कंप्लेन करते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो? क्विंटियन एलिन से कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। अब आगे एक्सप्लोर करते हुए एलिन क्विंटियन से पूछती है, क्या तुम्हें बाहर की एक्टिविटीज पसंद है? एलिन की बात सुनकर क्विंटियन एलिन से कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? एलिन क्विंटियन से कहती है, क्या तुम्हें बाहर की एक्टिविटीज नहीं पसंद? क्विंटियन एलिन को बताता है कि भले ही उसे आउटसाइड एक्टिविटीज पसंद हो, लेकिन उसे आउटसाइड एक्टिविटीज यानी बाहर काम करना बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी बिना उस काम को रियल में किए हुए पसंद है। कुछ टाइम के एक्सप्लोरेशन के बाद क्विंटियन थक जाता है। क्विंटियन अब सोचने लगता है कि जितना उसने सोचा था फॉरेस्ट उससे भी ज्यादा बड़ा है और अभी तक उसे पानी भी नहीं मिला है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, अगर मैंने दिन होने से पहले पानी नहीं ढूंढा तो कैंप फायर लगाने का टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। अब तभी अचानक से एलिन रुक जाती है। एलिन को रुका हुआ देखकर क्विंटियन उसे पूछता है, आखिर क्या हुआ? एलिन क्विंटियन से कहती है, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? एलिन की बात सुनकर क्विंटियन ध्यान से आवाज सुनने लगता है। क्विंटियन को भी वही आवाज आती है, जिसके बाद वो एलिन का हाथ पकड़कर जहाँ से वो आवाज आ रही होती है वहाँ लेकर जाने लगता है। एलिन काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। फाइनली वो लोग मिलकर उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर उन्हें फ्रेश वाटर मिलता है। फ्रेश वाटर के मिलते ही क्विंटियन एंड एलिन उसके पास जाते हैं। क्विंटियन एंड एलिन पानी को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो दोनों पानी के करीब जाते हैं। क्विंटियन अपना मुंह धोने लगता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, हम लोग काफी ज्यादा लकी हैं कि हमें दिन के बीच में ही पानी मिल गया और हमने आग जलाने के सही समय को भी बर्बाद नहीं किया। दूसरी ओर एलिन उस तालाब के पानी को अपने हाथ में लेती है एंड उसे देखने लगती है। एलिन को ऐसा करता देख क्विंटियन उसके पास जाता है एंड उसे कहता है, तुम इस पानी को नहीं पी सकती। ये सुनकर एलिन घबराते हुए उसे कहती है, मुझे पता है इस पानी के अंदर काफी ज्यादा बैक्टीरिया है और मैं इसे नहीं पी सकती, मुझे पता है। एलिन को ऐसा बोलता देख क्विंटियन को लगता है कि एलिन थोड़ी गुस्से में बोल रही है और वैसे भी वो तो सिर्फ उसको याद दिलाना चाहता था। अब वो लोग मिलकर अपने टेंट बनाने के लिए एक जगह ढूंढने के लिए जंगल में आगे जाने लगते हैं। आगे जाते हुए एलिन क्विंटियन से कहती है, हम रिवर के पास ही एक टेंट क्यों नहीं बना सकते? वो तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आखिर हमें जंगल में आगे जाने की क्या जरूरत है? क्विंटियन एलिन से कहता है, अगर हम पानी के पास में टेंट बिल्ड करते हैं तो जो जानवर रात को पानी ढूंढने के लिए वहां पर आएंगे वो हम पर हमला कर सकते हैं और वैसे भी अगर बारिश होती है तो बाढ़ भी आ सकती है, इसीलिए रिवर के पास रहना रिस्की होगा। कुछ टाइम बाद क्विंटियन एंड एलिन को एक फ्लैट जमीन मिलती है जहाँ पर कोई झाड़ियाँ नहीं होती और बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। क्विंटियन उस जगह को देखकर कहता है, ये जगह नदी के भी पास है,
हालांकि ये बेस्ट लोकेशन नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये सही है। क्विंटियन एंड एलिन अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहीं पर अपना टेंट बनाएंगे। अब क्विंटियन एलिन को चाकू देता है एंड उसे कहता है, मैं कैंप के लिए आग जलाऊंगा और वुड्स को ढूंढकर टेंट बिल्ड करूंगा, तब तक तुम जाओ और बड़े बड़े लीव्स को ढूंढो। अगर तुम्हें बड़े लीव्स नहीं मिलते हैं तो तुम पेड़ों की टहनियों को लेकर आ जाओ। एलिन क्विंटियन की बात मानती है एंड वो पेड़ों की बड़ी पत्तियों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर क्विंटियन भी कुछ लकड़ियों को ढूंढता है, लेकिन वो लकड़ियां गीली होती हैं। क्विंटियन को पता चलता है कि जंगल जो है वहाँ पर रात के समय काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है और ओस पड़ने की वजह से ज्यादातर लकड़ियां जो हैं वो अभी भी गीली हैं। क्विंटियन कुछ लकड़ियों को जमा करके उन्हें स्टोर करने के बारे में भी सोचता है। कुछ टाइम बाद सूरज को देखते हुए क्विंटियन को पता चलता है कि 2 बज चुके हैं और अब आग जलाने का सबसे सही समय है। क्विंटियन दोबारा से अपनी प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करता है एंड उससे आग जलाने लगता है। क्विंटियन के पास सिर्फ दिन का ही समय होता है, इसीलिए इतने से समय में वो 1 साइडेड टेंट बनाने के बारे में सोचता है। आग जलाने के कुछ समय बाद क्विंटियन काफी ज्यादा थक जाता है। अब क्विंटियन को याद आता है कि जिस जगह से वो होकर इस जगह पर आ रहे थे वहाँ पर उसे छोटे से पेड़ दिखे थे और वो उन पेड़ों का इस्तेमाल करके टेंट बना सकता है। पेड़ों की समस्या तो दूर हो जाती है, लेकिन अब एक और समस्या आ जाती है। क्विंटियन सोचने लगता है कि आखिर पेड़ों को काटने के लिए उसे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चाकू पेड़ों को काटने के लिए काफी ज्यादा छोटा है। कुछ टाइम बाद क्विंटियन के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्विंटियन रिवर के पास जाकर पत्थरों को उठा लेता है। क्विंटियन बात करता है कि कैसे एक जर्मन रियलिटी शो में 2 पत्थरों की मदद से कुल्हाड़ी बनाना सिखाया जाता था। अब क्विंटियन उस जर्मन रियलिटी शो की टेक्निक को इस्तेमाल करके एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर मारता है ताकि वो पत्थर को शार्प कर सके। उस जर्मन रियलिटी शो की मदद से क्विंटियन ने अब एक तीखा पत्थर बना लिया था। क्विंटियन के पास इतना समय तो नहीं होता कि वो एक कुल्हाड़ी बना पाए, लेकिन ये तीखा पत्थर पेड़ काटने के लिए काफी होता है। अब क्विंटियन उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसके हाथ के बराबर पतले पेड़ होते हैं। क्विंटियन अपने तीखे पत्थर की मदद से उन पेड़ों को काटना शुरू करता है। कुछ टाइम बाद क्विंटियन को पता चलता है कि वो आधे घंटे में एक पेड़ को काट सकता है। अब शाम होते होते क्विंटियन 9 पेड़ों को काट देता है। क्विंटियन अब उन पेड़ों को बांध देता है एंड उन्हें अपने कंधों पर उठाकर टेंट बनाने की लोकेशन पर लेकर जाने लगता है। उन पेड़ों का वजन 30 किलो से ज्यादा होता है, लेकिन लकीली क्विंटियन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो उन पेड़ों को आराम से उठा पाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्विंटियन गर्मियों के समय में अपने पापा की गन्ने के पेड़ों को उठाने में मदद किया करता था और वो चीज इस समय पर उसके लिए काफी ज्यादा मदददायक साबित होती है। क्विंटियन उन पेड़ों को लेकर टेंट वाली लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ पर ऑलरेडी एलिन होती है। एलिन भी अपने साथ कुछ पत्तों को लेकर आई होती है। एलिन क्विंटियन को उन पत्तों को दिखाती है। उन पत्तों को देखकर क्विंटियन एलिन से कहता है, आखिर इतने ज्यादा बनाना लीव्स तुम्हें कहाँ से मिले? एलिन क्विंटियन को बताती है कि बनाना जंगल जो है वो रिवर से थोड़ी ज्यादा दूरी पर है, वहाँ पर काफी बड़े बड़े बनाना के ट्रीज हैं। एलिन क्विंटियन को बताती है कि वो उन्हीं पत्तों को ला पाई जो कि उन बड़े बड़े पेड़ों के नीचे थे। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन उसे कहता है, कोई बात नहीं, कुछ बनाने के लिए इतने काफी रहेंगे। एलिन क्विंटियन से पूछती है, हम शुरू कब करने वाले हैं? क्विंटियन कहता है, हम अभी शुरू करेंगे। अब क्विंटियन एंड एलिन मिलकर उन पेड़ों की टहनियों को जोड़ने लगते हैं। अब क्योंकि उन लोगों के पास इतने ज्यादा मटेरियल्स नहीं होते और समय भी नहीं होता उनके पास मटेरियल्स ढूंढने का, तो जितना भी सामान उनके पास होता है उन्हें उनका ही इस्तेमाल करके एक शेल्टर बनाना होता है। क्विंटियन के दिमाग में एक आइडिया होता है कि कैसे वो 1 साइडेड वॉल को बनाकर इस नाइट को सरवाइव कर सकते हैं। अब कुछ टाइम की मेहनत के बाद क्विंटियन फाइनली 1 साइडेड वॉल को बना देता है। उस टेंट को देखकर एलिन मुंह बनाने लगती है एंड क्विंटियन से कहती है, क्या ये हमारा टेंट है? आखिर इसकी एक ही साइड क्यों है? क्विंटियन एलिन से कहता है, इसे कम मत समझो, भले ही इस टेंट की एक साइड हो, लेकिन जो आग से गर्मी यहाँ पर आएगी ये उसे रोके रखेगा और हमें ठंड नहीं लगने देगा। इस तरीके से अब तभी अचानक से क्विंटियन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है कि इतने घटिया टेंट बनाने के लिए उसे 1000 पॉइंट्स मिले हैं। क्विंटियन को चुप देखकर एलिन उससे कहती है, इस तरीके से तुम्हारा क्या मतलब है? क्विंटियन एलिन से कहता है, इस तरीके से मेरा मतलब है कि हमें गर्मी फील होगी। अपने सिस्टम पर उस नोटिफिकेशन को देखकर क्विंटियन बात करता है कि अब सिस्टम भी उसका मजाक उड़ा रहा है। कुछ टाइम बाद मिलकर वो लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के उसे आग के थोड़ा सा ऊपर रख के उस पानी को बॉईल करने लगता है। क्विंटियन बात करता है कि जब प्लास्टिक वाटर में गिर जाता है तो वो जहर बनाता है और इसीलिए बोतल के अंदर के पानी को नहीं पिया जा सकता। क्विंटियन एलिन से कहता है, अगर तुम्हें डिहाइड्रेटेड होना है तो इसे पी लो। क्विंटियन की बात सुनने के बावजूद भी एलिन उस पानी को पीने लगती है। ये देखकर क्विंटियन उसे कहता है, थोड़ा मेरे लिए भी बचा दो। एलिन ने लिप्स का इस्तेमाल करके पानी को पिया होता है, इसीलिए एलिन दोबारा से क्विंटियन से कहती है कि अपने लिप्स को इस्तेमाल मत करना। कुछ टाइम बाद क्विंटियन भी पानी पीता है, जिसके बाद वो लोग रेस्ट करने लगते हैं। लकड़ियों को आग में डालते हुए क्विंटियन सोचता है कि आज रात को उन्हें ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, लेकिन खाने का क्या? इस डेजर्टेड आइलैंड पे उन्हें खाने की सिर्फ 2 ही सोर्सेज पता हैं और वो है सी फूड एंड कोकोनट।
हालांकि वो दोनों ही बीच के पास पाए जाते हैं और बीच जो है वो इस जगह से 1 घंटे की दूरी पर है। वैसे भी कोकोनट्स जो हैं वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं और कोकोनट का फ्लैश जो है वो भी पेट को भरने के लिए काफी नहीं होता। प्रोटीन के लिए उन्हें कुछ और खाना होगा। अब तभी एलिन की तरफ काफी ज्यादा मच्छर आने लगते हैं। एलिन को मच्छरों से काफी ज्यादा तकलीफ होती है एंड वो उन्हें भगाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी ओर क्विंटियन सोच रहा होता है कि एलिन ने बनाना जंगल के बारे में बात की थी, कल उन्हें वहीं पर जाना चाहिए और कुछ बनानास को ढूंढना चाहिए। तभी क्विंटियन के हाथ पर आकर एक मच्छर बैठ जाता है। क्विंटियन एलिन की तरफ देखता है और धाड़ एक थप्पड़ क्विंटियन के हाथ पर जोरदार थप्पड़ पड़ता है। एलिन को ऐसा करता है। क्विंटियन उसे कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? एलिन हिचकिचाते हुए क्विंटियन से कहती है, नहीं नहीं, देखो यहाँ पर काफी ज्यादा मच्छर हैं। एलिन की बात सुनकर अब क्विंटियन का ध्यान मच्छरों पर आता है। क्विंटियन मच्छरों को देखकर कहता है, जंगल के मॉस्किटोज जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, अगर ये हमें काट लेते हैं तो हमारी बॉडी सूज जाएगी और तो और हमें जंगल फीवर भी हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए? अब तभी काफी और ज्यादा मच्छर आकर एलिन को काटने लगते हैं। एलिन क्विंटियन से मदद मांगती है। तभी क्विंटियन अपने हाथों का इस्तेमाल करके सीटी बजाने लगता है। सीटी को सुनकर काफी ज्यादा मच्छर क्विंटियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी मच्छर क्विंटियन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्विंटियन अपने बगल में रखे हुए पत्तियों को उठाता है एंड उन्हें आग में जलाना शुरू करता है। उन पत्तियों की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है एंड वो मच्छर वहाँ से भागने लगते हैं। क्विंटियन एंड एलिन को इस चीज से खांसी होती है। वो अपने नाक को बंद कर लेते हैं। क्विंटियन एलिन से कहता है, ये धुआं जो है वो कुछ समय तक इन मच्छरों को दूर करके रखेगा। एलिन क्विंटियन से पूछती है कि उसने अभी जो सीटी बजाई थी उसकी वजह से वो सभी मच्छर उसके पास क्यों आ गए। क्विंटियन एलिन से कहता है कि उसकी पड़ोसी ने उसे ये चीज सिखाई थी और उसे भी इस चीज के बारे में नहीं पता कि सीटी बजाने से मच्छर उसके पास क्यों आ गए। अब कुछ टाइम बाद काफी ज्यादा रात हो जाती है। रात के समय काफी ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, लेकिन लकीली क्विंटियन की विंड प्रूफ वॉल की वजह से उन्हें ये ठंडी हवा नहीं लगती। क्विंटियन बात करता है कि कैसे इस जगह पर जो बड़े पेड़ हैं वो काफी ज्यादा काम के हैं, क्योंकि वो उनकी टेंट वाली लोकेशन पर हवा को आने ही नहीं देता है। और सच में यहाँ पर टेंट बनाने का आइडिया काफी ज्यादा समझदारी का था। आग सेकते सेकते अब क्विंटियन एलिन की तरफ देखता है एंड उसे कहता है, बीच के मुकाबले यहाँ पर और ज्यादा जानवर होंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें रात के समय पर टर्न वाइज देखभाल करनी चाहिए। क्विंटियन अब एलिन की तरफ देखता है एंड उसे पता चलता है कि एलिन तो बैठे बैठे ही सो गई है। क्विंटियन अब एलिन को नीचे सुला देता है एंड कहता है, एलिन कल रात को नहीं सोई थी और आज भी उसने काम किया है, वो जरूर थक गई होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि आज रात की ड्यूटी मेरी है। कुछ टाइम बाद और ज्यादा घनी रात हो जाती है। क्विंटियन बैठे बैठे आग सेकता है, जिसके बाद वो कहता है, रात जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब क्विंटियन को आइडिया आता है कि क्यों ना बैठे बैठे वो एक रोप ही बना ले। रोप के इस्तेमाल से फ्यूचर में उन्हें फायदा होगा। अब क्विंटियन जो लकड़ियां उनके पास पड़ी होती हैं उनकी छाल निकालकर रस्सी बनाना शुरू करता है। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। चिड़ियों के चहचहाते ही एलिन की आंख भी खुलती है। एलिन सुबह सुबह काफी ज्यादा फ्रेश फील करती है। दूसरी तरफ क्विंटियन होता है जो कि अभी भी बैठा होता है। एलिन अपने सामने क्विंटियन की बनाई रस्सी को देखती है एंड उसे उठाकर क्विंटियन से कहती है, तुम जल्दी उठ गए, वैसे ये रस्सी तुम्हें कहाँ से मिली, क्या तुमने इसे खुद बनाया है? क्विंटियन अब डरावनी नजरों के साथ एलिन की तरफ देखता है एंड उसे कहता है, आज रात की ड्यूटी तुम्हारी है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड वो हाथ जोड़ते हुए उसे कहती है, मुझे माफ कर देना, कल रात को मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही थी, आज रात को मैं पूरी देखभाल कर लूंगी। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन एलिन से कहता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, हम टर्न लेके ये चीज कर सकते हैं। क्विंटियन को एलिन पर भरोसा नहीं होता कि वो ये चीज कर पाएगी, इसीलिए वो इस चीज को बारी बारी करने की बात करता है। कुछ टाइम बाद वो लोग रिवर के पास जाते हैं एंड वहाँ पर अपने हाथ मुंह धोते हैं। क्विंटियन एलिन से कहता है, तुमने कहा था कि तुमने कल बनाना जंगल को देखा था, आखिर वो कहाँ पर है? क्विंटियन अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहता है, कल मैं टेंट बनाने में काफी ज्यादा बिजी हो गया था, इसलिए मैंने इस जगह को ठीक से नहीं देखा, यहाँ आसपास जरूर रिसोर्सेस होंगे। अब एलिन फ्रेश होकर क्विंटियन को बनाना जंगल के रास्ते के बारे में बताती है, जो कि रिवर के साथ साथ ही होता है। अब वो लोग आगे जाने लगते हैं। आगे जाकर उन्हें रेस्पबेरी मिलती है। रेस्पबेरी को देखते ही क्विंटियन का सिस्टम उसे रेस्पबेरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। क्विंटियन अब एलिन को अपने पास बुलाता है एंड उसे रेस्पबेरी देते हुए कहता है, जरा इसे देखो। रेस्पबेरी को देखकर एलिन कहती है, क्या ये खाने में अच्छा होता है? क्विंटियन एलिन से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम इसे खा पाएंगे? क्विंटियन की बात सुनकर एलिन उसे कहती है, अगर हम इसे नहीं खा पाते तो तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों होते हैं? क्विंटियन एलिन से कहता है, ये रेस्पबेरी है, मुझे नहीं पता कि ये खाने में अच्छी है कि नहीं, क्यों ना तुम इसे ट्राई करो। अब एलिन क्विंटियन के हाथ से रेस्पबेरी को उठाती है एंड उसे खाना शुरू करती है। हालांकि क्विंटियन को सारी बातें पता होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एलिन को रेस्पबेरी खाने के लिए देता है। रेस्पबेरी को खाते ही एलिन को पता चलता है कि वो खाने में काफी ज्यादा खट्टी है, जिसके बाद एलिन अपना मुंह बनाने लगती है। क्विंटियन एलिन से कहता है, ये खाने में कैसा था? रेस्पबेरी अप्रैल में पकती है, इसलिए अगर अभी ये खट्टी है तो कोई बात नहीं।
कुछ टाइम बाद वो बनाना जंगल में पहुंचते हैं। बनाना जंगल में काफी ज्यादा बनानास के पेड़ होते हैं। अब क्विंटियन एक पेड़ को देखता है, जिसके बाद उसका सिस्टम उसे वाइल्ड बनाना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। क्विंटियन अब कुछ बनानास की तरफ देखता है एंड कहता है, बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि हमें खाने के लिए कुछ मिल चुका है। एलिन क्विंटियन से कहती है, इनकी स्किन जो है वो अभी भी हरी है, शायद ये खाने के लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा। क्विंटियन अब नीचे बैठ जाता है एंड कहता है, चाहे ये डिलीशियस हो या नहीं, लेकिन एक चीज तो पक्की है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एलिन क्विंटियन की बात पर हामी भरती है एंड कहती है, लेकिन फ्रूट्स जो है वो काफी ज्यादा ऊपर है, आखिर हम फ्रूट्स को नीचे कैसे लेकर आएंगे, क्या तुम ऊपर चढ़ने वाले हो? क्विंटियन नीचे से एक पत्थर को उठाता है एंड उसे अपनी रस्सी पर बांधकर कहता है, चढ़ने के लिए तो मैं चढ़ जाता, लेकिन ये पेड़ जो है वो मेरा वजन नहीं उठा पाएगा। एलिन क्विंटियन से पूछते कि वो क्या करने वाला है। क्विंटियन एलिन को साइड होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो फ्रूट्स की तरफ उस पत्थर को फेंकता है, जिससे कि वो रस्सी उन फ्रूट से जाकर अटक जाती है। क्विंटियन उस रस्सी को अटका हुआ देखकर उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अनलकीली इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने की वजह से बनाना का वो ट्री बीच से टूट जाता है एंड वो उन दोनों के ऊपर आकर गिर जाता है। लकीली एलिन एंड क्विंटियन को इस चीज से ज्यादा नहीं लगी होती, क्योंकि बनाना के लीव्स काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। एलिन क्विंटियन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? क्विंटियन एलिन को एक बनाना दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है, क्यों ना तुम एक खा लो। क्विंटियन को दोबारा से ऐसे कहता देख एलिन उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए हर बार जहर को टेस्ट करूं? एलिन की बात सुनकर क्विंटियन उदासी वाला चेहरा बनाकर कहता है, मैं तो सिर्फ एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा था, लेडीज फर्स्ट, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। क्विंटियन को नाटक करता हुआ देख एलिन उसे कहती है, चलो ठीक है, मेरे लिए ऊपर चढ़ो। अब क्विंटियन उस बनाना को खाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो बनाना खाने में काफी ज्यादा हार्ड है। एलिन भी समझ जाती है कि बनाना काफी ज्यादा हार्ड है, जिसके बाद वो उसे कहती है, शायद से अभी भी कच्चा है, क्यों ना हम दूसरा ट्राई करें। क्विंटियन एलिन से कहता है, इसमें कच्चे और पक्के होने की बात नहीं है, बात यह है कि हम इसे खा ही नहीं सकते, क्यों ना तुम खुद आगे आकर इसे देखो। एलिन आगे जाकर उस बनाना को देखती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उस बनाना के अंदर काफी ज्यादा सीड हैं। क्विंटियन एलिन को बताता है कि जिन बनानास को हम लोग खाते हैं वो लोग म्यूटेटेड होते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर सीड्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते, और शायद से जिस बनाना के ट्री पर ये फ्रूट लगे हुए हैं वो अभी म्यूटेशन प्रोसेस से होकर नहीं गुजरा है, इसीलिए अभी भी इस बनाना के अंदर सीड्स हैं। इसका साफ मतलब ये होता है कि इन बनानास को नहीं खाया जा सकता। क्विंटियन उन बनानास को फेंक देता है एंड कहता है, बनानास को खाने के बारे में कुछ बढ़िया नहीं है, अगर हमें खाना ही है तो क्यों ना हम मीट खाएं। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन उससे कहती है, मीट? अब क्विंटियन दूसरे बनाना के पेड़ के पास जाता है एंड उसकी लीव्स देखने लगता है। क्विंटियन एलिन से कहता है, हाँ, जिन मीट को इस बनाना ट्री ने उगाया होगा हम उन्हें खाएंगे। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन उसे कहती है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। क्विंटियन एलिन से कहता है, तुम क्यों ना मेरे पास आ जाओ और इस चीज को खुद देख लो। क्विंटियन पत्तों में एलिन को एक कीड़े को दिखाता है एंड कहता है, मैं इसकी बात कर रहा था। कीड़े को देखकर एलिन कहती है, क्या तुम इसकी बात कर रहे थे? आखिर ये कौन से टाइप का कीड़ा है, क्या ये खाने में डिलीशियस होता है? एलिन के रिएक्शन को देखकर क्विंटियन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है, ये रिएक्शन जो है वो थोड़ा गलत लगता है, आखिर इतनी शांत कैसे हो सकती है? अब क्विंटियन एलिन से कहता है, ये बनाना वॉर्म है, ज्यादातर ये बनाना के लीव्स में छुपे रहते हैं, इनमें नॉर्मल मीट के मुकाबले 6 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। हम इन्हें ब्रेड क्रम्स में कवर करके इन्हें फ्राई करेंगे। काफी ज्यादा बनाना वॉर्म्स को इकट्ठा करने के बाद वो लोग अपने कैंप पर पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वो पत्थर के ऊपर उन कीड़ों को पकाना शुरू करते हैं। अब वो दोनों मिलकर बियर ग्रिल्स की तरह उन कीड़ों को खाना शुरू करते हैं। क्विंटियन बात करता है कि डीप फ्राइड वॉर्म्स जो हैं वो कच्चे वॉर्म से ज्यादा बढ़िया हैं। बनाना वॉर्म्स को खाकर एलिन को काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है। वो कहती है, ये तो सांप की मीट से ज्यादा डिलीशियस है। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन उसे कहता है, हाँ, जब तुम भूखे होते हो तो तुम्हें सारी चीजें ही अच्छी लगती हैं। अब क्विंटियन अपने चाकू को निकालकर बॉटल को काटना शुरू करता है एंड काटते हुए वो एलिन से कहता है, लेकिन तुम्हें बनाना वॉर्म से डर नहीं लगा? मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ ये देखकर। एलिन क्विंटियन को बताती है कि उसने काफी तरह के वॉर्म्स को खाया हुआ है, यहाँ तक कि उसने कच्चे फिश लिवर को भी खाया है। अब क्विंटियन एलिन से रस्सी मांगता है, जिसके बाद रस्सी देते हुए एलिन उसे कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? एलिन देखती है कि क्विंटियन ने बॉटल को काट लिया है एंड बॉटल के अपर लिड को बॉटल के अंदर कर दिया है। ये देखकर एलिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो क्विंटियन से कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर तुमने बॉटल को इतने बेकार शेप में क्यों बदल दिया? क्विंटियन एलिन से कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम फिश को पकड़ने का ट्रैप कैसे बनाते? ये सुनकर एलिन कंफ्यूज हो जाती है एंड वो कहती है, फिश ट्रैप? क्विंटियन एलिन से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जब हम बनाना वॉर्म्स को पकड़कर यहाँ पर आ रहे थे तो मैंने रिवर में फिश को देखा, हम आसानी से छोटी मछलियों को पकड़ सकते हैं। ये सुनकर एलिन कहती है, क्या हम बॉटल की मदद से पकड़ने वाले हैं?
क्विंटियन एलिन से कहता है हाँ। क्विंटियन एलिन को अपने आइडिया के बारे में बताता है। क्विंटियन कहता है इस बॉटल की जो लिड है उससे फिश आ तो सकती है लेकिन वापस जा नहीं सकती। क्विंटियन एक ऐसा इन्वर्टेड फनल बनाया होता है जिसके सिर्फ अंदर जाना ही पॉसिबल है। क्विंटियन एलिन को समझाता है कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो इस बॉटल के अंदर आना आसान है लेकिन बाहर जाना मुश्किल। फाइनली एलिन को क्विंटियन की बात समझ में आती है। इस ट्रैप को बनाने के लिए सिस्टम क्विंटियन को 200 पॉइंट्स देता है। इस चीज से क्विंटियन खुश होता है, जिसके बाद एलिन क्विंटियन से कहती है लेकिन अब पानी पीने का क्या होगा। क्विंटियन एलिन से कहता है हम कोकोनट शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिन क्विंटियन से कहती है लेकिन कोकोनट शेल तो टूट जाएगा। क्विंटियन एलिन को समझाता है कि वो डायरेक्टली कोकोनट शेल को नहीं जलाएंगे बल्कि वो कोकोनट शेल के नीचे एक बड़े से पत्थर को रख देंगे जिससे कि पत्थर गर्म होगा और पत्थर के ऊपर वो कोकोनट शेल को रख देंगे जिससे कि पत्थर हीट को कोकोनट शेल के अंदर ट्रांसफर करेगा और इस तरीके से हीट इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी और वो लोग पानी को गर्म करके पी लेंगे। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन क्विंटियन से कहती है तो इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा से समुद्र के किनारे जाना होगा, है ना। क्विंटियन कहता है हाँ हमें जाना तो होगा लेकिन उससे पहले हमें फिश ट्रैप को लगाना होगा। अब वो लोग एक रिवर के पास जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो फिश ट्रैप को सेट कर देते हैं। वो फिश ट्रैप के अंदर बनाना वॉर्म्स को भी रख देते हैं ताकि फिश उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसके अंदर फंस जाए। अब क्योंकि उन्होंने ट्रैप को अपने कैंप के पास नहीं लगाया होता तो इसीलिए एलिन क्विंटियन से पूछती है कि उसने ट्रैप को कैंप के पास क्यों नहीं लगाया और वो लोग यहाँ पर क्यों हैं। क्विंटियन कहता है इस जगह पर छांव है प्लस यहाँ पर वाटर प्लांट जो हैं वो अच्छी तरीके से उग रहे हैं, जरूर उन प्लांट्स के नीचे फिशेस छुपी हुई होंगी और इसीलिए हमें यहीं पर ट्रैप लगाना चाहिए। अब तभी एलिन को किसी प्लांट की स्मेल आती है। एलिन क्विंटियन से इस चीज के बारे में पूछती है। कुछ टाइम स्मेल करने के बाद क्विंटियन को भी वो स्मेल आने लगती है। क्विंटियन को वो स्मेल जानी पहचाने लगती है। दूसरी ओर एलिन उस स्मेल का पीछा करते हुए एक जगह पर जाने लगती है। एलिन को आगे जाता हुआ देखकर क्विंटियन उसे कहता है मेरे लिए भी तो रुको। आगे जाते हुए क्विंटियन को भी वो स्मेल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगती है। अब तभी एलिन क्विंटियन से कहती है जरा वहाँ देखो। क्विंटियन एंड एलिन को मिंट मिलती है। मिंट के पौधे देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि मिंट की मदद से वो मॉस्किटोज को दूर कर सकते थे। क्विंटियन अपने चाकू को बाहर निकालता है एंड कुछ प्लांट्स को अपने साथ लेकर जाने की बात करता है। जैसे ही एलिन ये सुनती है कि मिंट की मदद से वो मॉस्किटोज की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं तो वो भी मिलकर मिंट के काफी ज्यादा पौधों को तोड़ने लगती है। कुछ टाइम बाद वो काफी हद तक मिंट के पौधों को इकट्ठा कर लेते हैं। क्विंटियन अब एलिन को उनके कैंप पर वापस जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपने कैंप पर वापस पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद क्विंटियन एक टहनी की मदद से जमीन में छेद करता है एंड एलिन दूसरी तरफ से मिंट के पौधों को वहां पर उगाने लगती है। कुछ टाइम बाद वो सारे मिंट के पौधों को उगा लेते हैं जिससे कि वो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। एलिन क्विंटियन से कहती है मिंट के साथ अब हमें मॉस्किटोज से कोई तकलीफ नहीं होगी। क्विंटियन बात करता है कि वो लोग काफी ज्यादा लकी हैं कि उन्हें आज मिंट मिली है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद क्विंटियन एक लकड़ी को लेता है एंड एलिन की तरफ पीट कर देता है। क्विंटियन एलिन से कहता है तुम थोड़ा रेस्ट करो, बाद में हम बीच में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम कोकोनट्स को इकट्ठा करेंगे। क्विंटियन के हाथ में जो लकड़ी होती है वो उसकी मदद से और कल जिस पत्थर को उसने शार्प किया था उसकी मदद से एक एक्स को बनाता है, जिसके बाद उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि स्टोन हैमर बनाने के लिए उसे 200 पॉइंट्स मिले हैं। ये चीज क्विंटियन को थोड़ी हैरान करती है। क्विंटियन बात करता है कि उसे एक दिन से कम समय में ही 2 प्राइजेस मिल चुके हैं। क्विंटियन को अब आइडिया आता है कि शायद से ज्यादा सर्वाइवल टूल बनाने से उसे और ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं और ऐसा भी है कि डेली सप्लाईज को ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्विंटियन स्टोन एक्स को बनाने के बाद मुस्कुराने लगता है। क्विंटियन को ऐसे मुस्कुराते हुए देख और इतना ज्यादा खुश देखकर एलिन थोड़ी घबरा जाती है एंड वो कहती है सिर्फ एक स्टोन हैमर बनाने से ये इतना ज्यादा खुश क्यों है। अब वो लोग मिलकर समुद्र के किनारे पर जाते हैं। पिछली बार जब क्विंटियन एंड एलिन जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने बीच पर पहले से कुछ कोकोनट्स को छोड़ दिया था, लेकिन जब इस बार वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनके कोकोनट्स को ऑलरेडी किसी ने खा लिया है। क्विंटियन को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने कोकोनट्स को इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन उनकी ये मेहनत अब बर्बाद हो चुकी थी। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन उसे कहती है शायद ऐसे हो सकता है कि हमारे अलावा भी कोई और इस आइलैंड पर हो। क्विंटियन उन नारियल के पास जाता है एंड उन्हें देखते हुए कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है, कोकोनट स्किन को पूरा फाड़ दिया गया है और ये चीज ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन काफी ज्यादा घबराने लगती है। वो कहती है क्या होगा अगर यहाँ पर लायंस एंड टाइगर्स हो। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन उसे कहता है अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों एनिमल्स मीट खाते हैं। क्या तुमने कभी किसी वाइल्ड बीस्ट को कोकोनट खाते हुए सुना है। अब क्विंटियन अपने बगल में देखता है जहाँ पर उसे किसी जानवर के चलने के निशान दिखते हैं। क्विंटियन उस निशान को देखकर कहता है हालांकि कोकोनट खाने वाले हैनिबल्स नहीं होते, लेकिन शायद से कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो कि सच में कोकोनट्स को खाते हैं।
क्विंटियन की बात सुनकर एलिन सोचने लगती है, जिसके बाद वो क्विंटियन से कहती है, तुम्हारा मतलब कोकोनट क्रैब से है? क्विंटियन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। क्विंटियन अपनी जगह से खड़ा होता है एंड एलिन से कहता है कि आसपास जितने भी ट्रेसेस हैं उसे खुद कोकोनट क्रैब ने ही बनाया है। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन उसे कहती है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अगर हम इन ट्रेस को फॉलो करते हैं तो हम क्रैब की लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। अब क्विंटियन एंड एलिन मिलकर उन निशानों को फॉलो करते हुए एक पेड़ के पास पहुंचते हैं। नारियल के पेड़ के पास पहुंचने के बाद एलिन अपने आसपास देखती है, लेकिन उसे वहां पर ट्रेसेस खत्म हुए दिखते हैं। एलिन क्विंटियन से कहती है, लेकिन हम ऐसी जगह नहीं ढूंढ पाए जहाँ पर कोई कोकोनट क्रैब हो, आखिर वो कहाँ पर होगा? क्विंटियन एलिन से कहता है, जरा ऊपर देखो। ऊपर देखते ही क्विंटियन के सिस्टम में कोकोनट क्रैब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। कोकोनट क्रैब को देखकर एलिन काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो क्रैब कम से कम 7-8 किलोग्राम का होता है। इसका मतलब वो पेट भर के खाना खा सकते थे। एलिन की इन्हीं बातों को सुनकर क्विंटियन नीचे बैठ जाता है एंड अपने एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने लगता है। अब क्विंटियन एलिन के कंधे पर हाथ रखता है एंड उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन कंफ्यूज हो जाती है एंड वो उसे कहती है, हम उसे खा सकते हैं। क्विंटियन एलिन से कहता है, लेकिन वो अभी भी ऊपर है, हम उसे कैसे पकड़ेंगे? अब क्विंटियन एंड एलिन मिलकर एक दूसरे कोकोनट ट्री के पीछे जाकर छुप जाते हैं एंड कोकोनट क्रैब के नीचे आने का इंतजार करते हैं। कुछ टाइम बाद कोकोनट क्रैब नीचे आ जाता है, जिसके बाद एलिन उसे देखकर कहती है कि वो नीचे आ रहा है। क्विंटियन एलिन से कहता है कि जल्दबाजी करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। एलिन क्विंटियन से कहती है कि हमें जल्दी करनी होगी, वो ऊपर जा रहा है। क्विंटियन के हाथ में कोकोनट होता है, जिसके बाद वो एलिन से कहता है, तुम चिंता मत करो, उसके पास अब भागने का कोई और रास्ता नहीं है। इसने मेरे कोकोनट्स को खाया है, इसे तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन घबरा जाती है एंड कहती है, ये तो बहुत ज्यादा शैतानी आदमी है। कोकोनट क्रैब अपने साथ कोकोनट ट्री से काफी ज्यादा कोकोनट्स को नीचे लेकर आया होता है। अब वो उन कोकोनट्स को अपने पंजों की मदद से बहुत ज्यादा तेजी के साथ फाड़ रहा होता है एंड इस चीज को देखकर एलिन एंड क्विंटियन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड उसके स्किल्स की तारीफ करने लगते हैं। अब क्विंटियन उस कोकोनट क्रैब के पीछे चला जाता है, जिस कोकोनट को कोकोनट क्रैब ने काटा होता है। क्विंटियन उसे उठा लेता है एंड कोकोनट क्रैब को और ज्यादा कोकोनट को ओपन करने के लिए कहता है। ये देखकर कोकोनट क्रैब को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो दोबारा से दूसरे कोकोनट को ओपन करने में लग जाता है। सेकंड्स के अंदर ही वो दूसरे कोकोनट को भी ओपन कर लेता है। जैसे वो दूसरे कोकोनट को ओपन करता है, तभी एक और बार क्विंटियन उस कोकोनट को ले लेता है। ये देखकर उस कोकोनट क्रैब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपनी लैंग्वेज में क्विंटियन को गाली देता है एंड क्विंटियन पर हमला करना शुरू करता है। लेकिन क्विंटियन उसके हमलों का मजाक उड़ाता है एंड उसके हमलों से बार बार बचकर उसे तंग करने लगता है एंड उसके साथ खेलने लगता है। ये देखकर अब एलिन को समझ में आता है कि क्विंटियन सिर्फ उस कोकोनट क्रैब का फायदा उठाना चाहता था और वो उससे सिर्फ मजदूरी करवाना चाहता था कोकोनट्स को ओपन करवाने की। कुछ टाइम खेलने के बाद क्विंटियन कोकोनट क्रैब को रस्सी की मदद से बांध देता है एंड उसे कहता है, मेरे कोकोनट्स को चोरी करने की तुम्हें यही सजा मिलेगी। क्विंटियन को ऐसा करता देख एलिन हैरान हो जाती है एंड वो अपने मन के अंदर क्विंटियन को बुरा आदमी बताती है। अब क्विंटियन एलिन मिलकर काफी ज्यादा कोकोनट्स को इकट्ठा करके अपने टेंट की ओर लेकर जाने लगता है। रास्ते में चलते हुए क्विंटियन काफी ज्यादा आगे होता है एंड एलिन उसके थोड़े पीछे होती है। रास्ते में चलते हुए एलिन थक जाती है एंड क्विंटियन से कहती है, अरे थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ इतनी तेज नहीं चल सकती। क्विंटियन एलिन से कहता है, सूरज जो है वो बहुत जल्दी ढल रहा है, हमें थोड़ा सा और स्ट्रगल करके वहां पर पहुंचना होगा। एलिन काफी ज्यादा थक जाती है एंड उसके कोकोनट नीचे गिर जाते हैं एंड वो भी जमीन पर बैठ जाती है। एलिन क्विंटियन से कहती है, मैं अब इतने ज्यादा भारी कोकोनट्स को नहीं उठा सकती, इन्हें उठाते हुए चलना काफी ज्यादा मुश्किल है। एलिन की इस हालत को देखकर क्विंटियन उसे कहता है, तो ठीक है, चलो यहीं पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अब क्विंटियन समुद्र की ओर देखने लगता है। क्विंटियन देखता है कि समुद्र में लहरें जो हैं वो काफी ज्यादा तेजी से नीचे हो रही हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि दिन काफी ज्यादा जल्दी ढल रहा है और अब वो और ज्यादा सी फूड भी नहीं पकड़ सकता है। एलिन नीचे बैठे हुए अब क्विंटियन से कहती है, वैसे हमें यहाँ पर अब 3 दिन हो चुके हैं, आखिर रेस्क्यू टीम को इतनी ज्यादा देरी क्यों हो रही है? कहीं उन्होंने हमें छोड़ तो नहीं दिया? एलिन की इतनी परेशानी वाली बातें सुनकर क्विंटियन उसे कहता है, एलिन क्या तुम ठीक हो? अब एलिन खुद को मोटिवेट करने के लिए चांटे मारती है एंड कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, है ना? क्विंटियन एलिन को देखकर कुछ नहीं कहता। एलिन क्विंटियन से कहती है, हाँ ऐसा ही होगा, तुमने कहा था रेस्क्यू टीम जो है वो हमारे पास 1 हफ्ते तक पहुंच जाएगी। वैसे सूरज भी ढल रहा है, चलो हमें अब चलना चाहिए। अब वो लोग अपना सामान उठाते हैं एंड वापस से जंगल की ओर चलना शुरू करते हैं। क्विंटियन चलते हुए एलिन की बात को सोचने लगता है एंड कहता है, इस हफ्ते में ये 3 दिन हो चुके हैं। अब वो लोग उसी रिवर के पास पहुंचते हैं जहाँ पर उन्होंने फिश ट्रैप सेट किया होता है। वहाँ पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुछ फिश पकड़ ली हैं और ये जानकर उन्हें काफी ज्यादा खुश होती है। जितनी फिश क्विंटियन ने एक्सपेक्ट की होती हैं
उन्होंने उससे ज्यादा फिशेस पकड़ी होती हैं। ये देखकर एलिन भी खुश होती है एंड कहती है बोतल थोड़ी ज्यादा छोटी है, अगर बड़ी बोतल होती तो हम और ज्यादा फिशेस को पकड़ लेते हैं। अब क्विंटियन वहीं पर नीचे बैठकर अपने चाकू को निकालकर उन फिशेस को काटने लगता है। क्विंटियन एलिन से कहता है तुम कैंप पर पहले पहुंचो, मैं फिशेस का ध्यान रखने के बाद वहाँ पर आऊंगा। क्विंटियन फिशेस को काटकर उनके इंटेस्टाइन को निकालकर अपने पास रख लेता है। क्विंटियन बात करता है कि उसने आज 3 बनाना वॉर्म्स का इस्तेमाल किया था ताकि वो फिश को बेट कर सके, और फिशेस ने उन सभी बनाना वॉर्म्स को खा लिया है और इसीलिए अगली बार वो फिश के इंटेस्टाइन को इस्तेमाल करके फिशेस को पकड़ेगा। क्विंटियन फिशेस के इंटेस्टाइन को निकालकर उस बॉटल में सेट कर देता है एंड दोबारा से उस बॉटल को रिवर के अंदर सेट कर देता है, जिससे कि वो ट्रैप दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। अब क्योंकि बॉटल अभी भी नहीं टूटी होती तो वो लोग अभी भी बॉटल का इस्तेमाल करके और ज्यादा फिशेस पकड़ सकते थे, इसीलिए क्विंटियन उस बॉटल को वहीं पर सेट कर देता है। एलिन टेंट की तरफ जाने लगती है। क्विंटियन जैसे ही फिश के ट्रैप को सेट करता है तभी उसके सिस्टम में उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसे फिश को पकड़ने के लिए 500 पॉइंट्स मिले हैं एंड उसका मिशन पूरा हो चुका है। क्विंटियन ये देखकर अपने सिस्टम में चेक करता है कि उसके पास कितने पॉइंट्स हो चुके हैं। क्विंटियन कहता है अब मेरे पास 2000 पॉइंट्स हो चुके हैं, अब मैं कमर्शियल शॉप में एंटर कर सकता हूँ। अब क्विंटियन सभी सामान को लेकर कैंप पर पहुंचता है। कैंप पर पहुंचकर क्विंटियन एलिन को देखता है जो कि पत्थरों की मदद से कुछ बिल्ड कर रही होती है। क्विंटियन एलिन से पूछता है आखिर तुम पत्थरों की मदद से क्या बना रही हो। एलिन क्विंटियन से कहती है कि वो पत्थरों की मदद से गैस स्टोव बना रही है। अब क्योंकि कोकोनट क्रैब काफी ज्यादा बड़ा है तो वो एक बड़े पत्थर का इस्तेमाल करके एक बड़ा स्टोव बना रही है। एलिन काफी ज्यादा खुश होती है कि उनके पास कोकोनट क्रैब भी है, क्योंकि वो 3 छोटी मछलियाँ उनका पेट नहीं भर पाती। वो लोग अब कोकोनट क्रैब को बनाना शुरू करते हैं। क्विंटियन एलिन को बताता है कि फिश ट्रैप जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो उनके डेली बेसिस के लिए काफी नहीं रहेगी, इसीलिए उन्हें सरवाइव करने के लिए खुद से भी खाना ढूंढना होगा। कुछ टाइम बाद कोकोनट क्रैब पूरी तरीके से कुक हो जाता है एंड अब वो लोग कोकोनट क्रैब को खाना शुरू करते हैं। कोकोनट क्रैब को खाते हुए उन्हें पता चलता है कि कोकोनट क्रैब सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है, वो स्वीट है और उसमें कोकोनट का फ्लेवर है। कोकोनट क्रैब को खाते हुए क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है ये मीट जो है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा बढ़िया है। यहाँ तक कि कोकोनट क्रैब के छोटे वाले लेग्स में भी काफी ज्यादा मीट है। रात होते होते उन दोनों का पेट पूरा भर जाता है। अब सोने के टाइम पर क्विंटियन पहले सो जाता है एंड वो सोते हुए एलिन से कहता है मुझे आधी रात को उठा देना, तब हम अपनी शिफ्ट को एक्सचेंज कर लेंगे। एलिन क्विंटियन से कहती है तो मुझ पर विश्वास करो। अब कुछ ही समय बाद रात हो जाती है। जंगल में दोबारा से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं एंड दूसरी तरफ एलिन होती है जो कि काफी ज्यादा ओवरथिंक कर रही होती है। एलिन सोच रही होती है कि अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो वो क्या ही करेगी। एलिन काफी ज्यादा घबरा ही रही होती है कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आ जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। एलिन जोर जोर से स्टोन एक्स को हिलाने लगती है, रोते हुए कहती है मुझसे दूर चले जाओ। एलिन को इतना घबराया हुआ देखकर क्विंटियन उसे समझाता है अरे ये तो मैं ही हूँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो। एलिन क्विंटियन से कहती है तुमने मुझे डरा दिया था, आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, मैंने तो तुम्हें उठाया भी नहीं। क्विंटियन एलिन से कहता है तुम सो जाओ, मैं नाइट शिफ्ट कर लूंगा। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन उसे कहती है क्या ये ठीक रहेगा, अभी भी आधी रात नहीं हुई है, इसीलिए मुझे गार्ड करने दो। क्विंटियन एलिन को समझाता है, जिसके बाद एलिन भी राजी हो जाती है एंड कुछ ही टाइम बाद वो भी सो जाती है। एलिन के सोने के बाद क्विंटियन बात करता है कि अब समय आ चुका है सिस्टम स्टोर को चेक करने का। क्विंटियन के पास अब 2000 कॉइन्स होते हैं, जिसकी मदद से अब वो सिस्टम स्टोर से कुछ खरीद सकता था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। अगर आप चाहते हो कि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, वो भी 1 आवर वाले एपिसोड्स में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले आपने अपनी फैमिली का ख्याल रखें।